नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के की, जिसके पास ना साधन थे ना पैसा, लेकिन सपने आसमान छूने वाले थे। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और वही लड़का एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर लौटा और पूरा गांव बदल दिया। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी का धूल उड़ता था और झोंपड़ियों के बीच से आती रोटियों की महक में भी गरीबी की कसक घुली रहती थी। उसी छोटे से गांव में अर्जुन का जन्म हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। उनके घर में इतना सामान भी नहीं था कि मेहमान आ जाएं तो बैठाने के लिए ढंग की चारपाई मिल सके। लेकिन इसी छोटे से घर में बड़ा सपना पल रहा था, अर्जुन का सपना। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलों में रम जाते, वहीं वह स्कूल की टूटी फूटी लाइब्रेरी से पुराने फटे चिथरे किताबें निकाल लाता। किताबों की पन्नों पर उकेरे गए शब्द उसके लिए जैसे खजाना थे। रात को जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, अर्जुन अपनी मिट्टी की दीवार से टिकी पुरानी लालटेन जलाता और पन्नों में डूब जाता। उसकी आंखों में चमक होती, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य वह किताबें खोल रही हों। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे अर्जुन, ये पढ़ाई लिखाई तेरे जैसे गरीब के लिए नहीं है। कोई हंसते हुए बोलता, डॉक्टर बनना चाहता है, पहले अपनी फटी हुई चप्पल तो बदल ले। हर ताना अर्जुन के दिल में चुभता, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुरा देता और फिर से किताबों में सिर झुका लेता। उसकी सबसे बड़ी साथी उसकी छोटी बहन सीता थी। उम्र में 5 साल छोटी, लेकिन दिल से बहुत बड़ी। जब भी गांव के बच्चे अर्जुन पर हंसते, सीता उनके सामने डटकर खड़ी हो जाती। मेरा भैया एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, वह गर्व से कहती। अर्जुन उसकी बात सुनकर भीतर से और मजबूत हो जाता। पढ़ाई का शौक इतना था कि अर्जुन स्कूल के बाहर जाकर भी सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। गांव में कभी कभार कोई शहर से आया मेहमान आता तो अर्जुन दौड़कर उनसे बातें करने लगता। उनके पास जो अखबार होता उसे मांग लेता। भले ही आधे शब्द समझ ना आते हों, पर वह उन्हें बार बार पढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका दिमाग खुलने लगा, जैसे हर शब्द उसके सपनों को पंख लगा रहा हो। लेकिन गरीबी की जकड़न दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था और माँ दिन रात मेहनत करने के बावजूद घर चलाने में असमर्थ थी। कभी कभी घर में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे में अर्जुन की किताबों से मोहब्बत और भी बड़ी चुनौती बन जाती। कई बार माँ गुस्से में कह देती, अर्जुन, पढ़ाई पढ़ाई से पेट नहीं भरता, काम पर ध्यान दे। लेकिन वही माँ जब उसे रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ते देखती तो चुपचाप आकर उसकी किताब पर हाथ फेर देती। उनके होठों पर शब्द न होते, लेकिन आंखें कहती, काश मेरा बेटा सचमुच कुछ बन जाए। स्कूल में एक बूढ़े अध्यापक थे, शुक्ला जी। उनका दिल गरीब बच्चों के लिए पिघलता था। अर्जुन की लगन देखकर उन्होंने उसे पुराने मेडिकल की किताबें दे दी, जो किसी समय उनके बेटे के पास थी। किताबों के पन्ने पीले हो चुके थे, कई जगह से फटे हुए, लेकिन अर्जुन के लिए वे किसी दौलत से कम नहीं थे। वहीं से उसके भीतर डॉक्टर बनने का सपना और पक्का हो गया। अर्जुन जब भी उन किताबों को पढ़ता, उसे लगता जैसे उसके आसपास कोई अदृश्य दुनिया बन रही हो। वह शरीर की संरचना की तस्वीरें देखता, बीमारियों के नाम पढ़ता और सोचता, क्या सचमुच इंसान दूसरों की तकलीफें दूर कर सकता है? उसके दिल में यह ख्वाहिश गहरी होती जा रही थी कि एक दिन वह भी उन लोगों में शामिल होगा जो दूसरों का दर्द मिटाते हैं। पर सपनों की उड़ान जितनी ऊंची थी, हकीकत उतनी ही कड़वी। अक्सर वह बिना किताब खरीदे ही काम चलाता। स्कूल से छुट्टी होने पर वह खेतों में पिता के साथ काम करता ताकि घर का खर्च चल सके। मिट्टी में सना हुआ उसका शरीर और थकी हुई आंखें देखकर गांव वाले फिर हंसते, ये है हमारा डॉक्टर बाबू। लेकिन अर्जुन की आंखों में कभी हार नहीं थी। उसका सबसे कठिन पल तब आया जब उसने पहली बार अपनी बहन सीता को बुखार में तड़पते देखा। दवा दिलाने के लिए गांव में कोई ढंग का डॉक्टर नहीं था। दूर कस्बे तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी लेनी पड़ती और वहां जाने लायक पैसे भी नहीं थे। एक झोला छाप आया, उसने दवा दी, लेकिन फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। सीता की हालत देखकर अर्जुन का दिल टूटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मन के भीतर कहीं आग जल उठी। उसने ठान लिया, अगर मेरे गांव में एक भी सही डॉक्टर नहीं है तो मैं ही वह डॉक्टर बनूंगा। उस रात जब सीता दर्द से कराह रही थी और माँ उसे गोदी में लेकर बैठी थी,
अर्जुन लालटेन के नीचे बैठा था। उसके सामने मेडिकल की वही पुरानी किताब खुली थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन पन्नों पर उसकी नजरें टिकी थी। वह खुद से वादा कर रहा था, एक दिन मैं सीखूंगा, इतना सीखूंगा कि किसी की बहन, किसी की माँ ऐसे तड़पते हुए न दिखे। धीरे धीरे गांव वालों को भी अर्जुन की मेहनत का एहसास होने लगा। कुछ लोग अब भी ताने मारते, लेकिन कुछ बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देने लगे। शुक्ला जी अक्सर कहते, बेटा, रास्ता कठिन है, लेकिन तू ठान ले तो यह मिट्टी का लड़का भी आसमान छू सकता है। अर्जुन का सफर शुरू हो चुका था। गरीबी, ताने, अभाव सब उसके रास्ते की दीवारें थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी चिंगारी से कम नहीं थी। यह चिंगारी धीरे धीरे शोला बनने वाली थी। सीता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही थी। दिन भर तेज बुखार और रात को लगातार खांसी। माँ उसकी देखभाल में लगी रहती, लेकिन दवाई के नाम पर सिर्फ नीम पानी या घरेलू नुस्खे ही थे। गांव में कोई भी सही डॉक्टर नहीं था। कस्बे तक जाने के लिए पैसे चाहिए थे, और वे पैसे अर्जुन के घर में कभी रहते ही नहीं। अर्जुन अपनी बहन की हालत देखकर बेचैन हो जाता। कभी उसका माथा छूकर ताप मापता, कभी किताबों में उलझा हुआ सही इलाज ढूंढने की कोशिश करता। मगर किताबें भी उतनी मददगार नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ नाम समझ पा रहा था, इलाज नहीं। जब जब सीता खांसते खांसते रोने लगती, अर्जुन का दिल फट पड़ता। एक रात माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर पैसे होते तो तेरी बहन को कस्बे के अस्पताल ले जाते, लेकिन तेरे बापू के पास तो काम भी नहीं है, खेतों में दिहाड़ी भी बंद हो गई। भगवान ही जाने अब क्या होगा। अर्जुन माँ की आंखों में छलकते आंसू देखकर और भी बेचैन हो गया। उसकी छोटी बहन, जो हमेशा उसका साथ देती थी, जो हमेशा उस पर विश्वास करती थी, आज मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी। उस रात अर्जुन ने किताबें खोलकर पन्ने पन्ने पढ़ डाले। जितना समझ पाया वह माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन असली इलाज से वह बहुत दूर था। अगले दिन गांव में एक झोला छाप आया। उसने कुछ गोलियां और काढ़ा दिया, पैसे भी माँ से ले लिए। सीता की हालत थोड़ी देर के लिए संभली, लेकिन 2 दिन बाद और बिगड़ गई। उसका शरीर और कमजोर हो गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ घबरा गई और रो रो कर बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। अर्जुन असहाय खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर भीतर आग भड़क रही थी। उसने खुद से कहा, अगर इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं ही डॉक्टर बनूंगा, चाहे जान निकल जाए, लेकिन मैं पढ़ूंगा। उस रात अर्जुन ने अपनी बहन के पास बैठकर एक वादा किया। उसने धीरे से सीता का हाथ पकड़कर कहा, तू ठीक हो जाएगी सीता, और देखना, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। ऐसा डॉक्टर जो किसी बहन को ऐसे तड़पने नहीं देगा। सीता ने कमजोर आवाज में मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है भैया, तू कर लेगा। यही उसकी आखिरी मुस्कान थी। कुछ ही दिनों में सीता की हालत इतनी खराब हो गई कि वह दुनिया को अलविदा कह गई। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। पिता ने सिर पकड़ लिया और पूरा घर जैसे अंधेरे में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा अर्जुन। उसे लग रहा था कि उसकी छोटी बहन उसके हाथों से छिन गई और वह कुछ भी नहीं कर पाया। गांव वाले आए, ढांस बंधाया, मगर कई लोगों ने ताना भी मारा। किताबों से इलाज नहीं होता अर्जुन, गरीब आदमी को सपने नहीं देखने चाहिए। हर ताना अर्जुन की रग रग में आग भर देता। बहन के जाने के बाद अर्जुन की आंखों से आंसू तो बहते रहे, लेकिन उसका मन अब और कठोर हो चुका था। उसने ठान लिया कि अब उसका हर दिन, हर पल सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा। सीता की मौत उसके लिए हार नहीं, बल्कि जंग की शुरुआत थी। अब अर्जुन खेतों में कम और पढ़ाई में ज्यादा समय देने लगा। माँ शुरू में कहती कि काम करो, लेकिन सीता के जाने के बाद उन्होंने भी बेटे की आंखों में जलती हुई आग देख ली थी। वे अब खुद मजदूरी में और मेहनत करती ताकि अर्जुन पढ़ सके। पढ़ाई आसान नहीं थी। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। कई बार बरसात में भीगता हुआ, कई बार धूप में पसीना बहाता हुआ वह पहुंचता, लेकिन कक्षा में उसकी लगन देखकर मास्टर जी भी हैरान रह जाते। जो सवाल बाकी बच्चे नहीं समझ पाते, अर्जुन उन्हें पकड़ लेता। गांव के कई बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। वे खेतों में काम करने लगे थे या शहर जाकर मजदूरी, लेकिन अर्जुन को किताबों से मोहब्बत थी। वह हर सवाल का जवाब ढूंढता, हर मुश्किल को सुलझाने की कोशिश करता। उसके लिए किताबें अब बहन की याद बन चुकी थीं। एक दिन शुक्ला जी ने उसे बुलाया और बोले, अर्जुन, तू बड़ा होशियार है, लेकिन डॉक्टर बनने का रास्ता आसान नहीं है। तुझे शहर जाना होगा,
वहां के स्कूल में पढ़ाई करनी होगी और उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। अर्जुन चुप रहा। उसे मालूम था कि पैसों की कमी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने मास्टर जी से कहा, गुरुजी, अगर मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया तो और कितने बच्चों को ऐसे जाते देखूंगा। चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे मजदूरी करनी पड़े, मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। उसकी यह बात सुनकर शुक्ला जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के की मदद करनी ही होगी। उन्होंने अपने पास रखी पुरानी किताबें और नोट्स अर्जुन को दे दिए। साथ ही गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों से कहकर अर्जुन की स्कूल फीस माफ करवा दी। अब अर्जुन का हर दिन किताबों के साथ बीतने लगा। खेतों में काम करने के बाद जब सब सो जाते तो वह लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा पढ़ता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन बहन की मुस्कान याद आते ही वह जाग जाता। उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती, मैं डॉक्टर बनूंगा। चाहे पूरी दुनिया हंसे, चाहे कोई साथ न दे, लेकिन मैं बनूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसके अंक सबसे अच्छे आने लगे। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब कहने लगे, सचमुच अर्जुन अलग लड़का है। लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मारते, अरे इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? शहर में भी तो बिना पैसे कुछ नहीं मिलता। अर्जुन हर ताने को अपने भीतर की आग के लिए ईंधन बना लेता। उसे मालूम था कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन वह अब हार मानने वालों में नहीं रहा। बहन की मौत ने उसे तोड़ने की बजाय उसे और मजबूत बना दिया था। उसकी आत्मा जैसे कह रही थी, अब तेरे सपनों को कोई रोक नहीं सकता। गांव में स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे? कस्बे में इंटर कॉलेज था और वहां पढ़ने के लिए फीस, किताबें और रहने का खर्च सब चाहिए था। घर की हालत पहले से ही नाजुक थी। माँ की आंखों में डर साफ झलकता था। वे रोज अर्जुन को समझाती, बेटा इतना पढ़ लिया तूने, अब मजदूरी कर ले, बापू का हाथ बटा दे। हम गरीब लोग डॉक्टर बनने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। लेकिन अर्जुन हर बार बहन की मुस्कान याद करता और कहता, नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आज रुक गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। शुक्ला जी ने उसकी मदद के लिए कस्बे के कॉलेज में छात्रवृत्ति की अर्जी लगवाई। किस्मत से अर्जुन का नाम चुन लिया गया। उसे कॉलेज में दाखला मिल गया और फीस माफ हो गई, लेकिन खर्चा वही था, रहने का, खाने का और किताबों का। अर्जुन ने तय किया कि वह मजदूरी करके खर्च निकालेगा। कस्बे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की जिंदगी गांव से कितनी अलग है। ऊंची ऊंची इमारतें, बिजली से जगमगाते कमरे और शहर के बच्चे महंगे कपड़े और जूते पहनकर कॉलेज आते। अर्जुन अपनी फटी हुई चप्पल और साधारण कपड़ों में बहुत छोटा महसूस करता। कई लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे ये देखो गांव का छोरा डॉक्टर बनेगा। उनकी हंसी अर्जुन को चीर देती, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर किताबों में लग जाता। रहने के लिए उसके पास कोई ढंग की जगह नहीं थी। कस्बे के बस अड्डे के पास एक पुरानी झोपड़ी जैसी जगह उसने ढूंढ ली, जहां कुछ और गरीब लड़के रहते थे। वहीं उसका आश्रय बन गया। दिन में कॉलेज और शाम को वह चाय की दुकान पर काम करता, बर्तन धोता, झाड़ू लगाता और बदले में मालिक उसे थोड़ा पैसा और खाने के लिए बचा हुआ खाना दे देता। रात को जब सब थक कर सो जाते, अर्जुन अपनी किताबें खोलकर लालटेन या कभी कभी बस स्टैंड की बिजली की रोशनी में बैठ जाता। थकान उसकी आंखों को बोझिल कर देती, लेकिन दिल की आग उसे जगाए रखती। वह सोचता, अगर अभी सो गया तो सपना भी सो जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई का स्तर गांव से बहुत ऊपर था। वहां अंग्रेजी किताबें थीं जिनमें से आधा अर्जुन समझ भी नहीं पाता। शुरू में उसके नंबर बहुत कम आए। अध्यापक भी कहते, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अर्जुन, यह आसान नहीं है। लेकिन यही शब्द उसके लिए चुनौती बन गए। उसने अंग्रेजी सीखने के लिए पुराने अखबार इकट्ठा किए और हर रोज नए शब्दों का अर्थ ढूंढता। जब समझ नहीं आता तो अध्यापकों से बार बार पूछता। कभी कभी लोग कहते, तू पागल है, इतना क्यों पूछता है? लेकिन अर्जुन को परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपने मकसद तक पहुंचना था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले जो विषय उसे कठिन लगते थे उनमें अब वह अच्छा करने लगा। परीक्षाओं में उसके अंक सुधरने लगे। अध्यापक भी अब उसे गंभीरता से लेने लगे। मगर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती थी और उसके लिए कोचिंग चाहिए थी। कोचिंग की फीस सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया।
उसके पास तो पेट भरने लायक भी पैसे मुश्किल से होते थे। उसने तय किया कि वह अपने दम पर तैयारी करेगा। चाय की दुकान पर काम करते हुए, अखबार से नोट्स बनाते हुए, पुरानी किताबें खरीदकर और दोस्तों से उधार लेकर उसने पढ़ाई जारी रखी। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी, लेकिन किताबों से उसका रिश्ता टूटने नहीं दिया। उसके भीतर हमेशा सीता की छवि तैरती रहती। जब भी वह थक जाता, आंखें बंद करके बहन की मुस्कान याद करता। वह मुस्कान उसे कहती, भैया तू कर लेगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इम्तिहान का दिन आ पहुंचा। अर्जुन ने कस्बे से शहर जाकर परीक्षा दी। परीक्षा हॉल में जब उसने चारों तरफ अमीर बच्चों को देखा जो मोटी मोटी किताबों से पढ़कर आए थे, जो बड़े स्कूलों से पढ़े थे, तो उसका दिल घबरा गया। एक पल को लगा कि वह कहाँ से कहाँ आ गया है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर मैंने अब हार मानी तो सीता की मौत व्यर्थ हो जाएगी। उसने हिम्मत जुटाकर पेपर हल किया। कई सवाल कठिन थे, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। परीक्षा के बाद का इंतजार सबसे कठिन था। हफ्तों तक अर्जुन बेचैन रहा। हर रोज चाय की दुकान पर काम करते हुए, किताबों को दोहराते हुए वह सोचता, क्या सचमुच वह चुना जाएगा। आखिरकार परिणाम का दिन आया। कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर सूची चिपकी। अर्जुन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही उसकी नज़र सूची पर पड़ी, उसका नाम वहां था। वह चुना जा चुका था। उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, सीता तेरे भैया ने पहला कदम उठा लिया है। मगर असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी, मेडिकल कॉलेज की। वहां पढ़ाई और भी कठिन थी, खर्च और भी ज्यादा था, और चुनौतियां पहले से कहीं बड़ी। लेकिन अर्जुन का मन अब लोहे जैसा मजबूत हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह अब रुकने वाला नहीं। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलते ही अर्जुन की जिंदगी जैसे नए मोड़ पर आ गई। लेकिन ये रास्ता भी कांटों से भरा था। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्च और रोजमर्रा का गुजारा सब उसके लिए भारी साबित हो रहे थे। उसके पास पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए उसने एक छोटा सा रास्ता निकाला। दिन में पढ़ाई और रात को पार्ट टाइम काम। कोई रेस्टोरेंट में बर्तन धोता, कभी किताबों की दुकान पर पैकेट बांधता, और कभी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ रुपए कमाता। कक्षा में भी उसे कई बार हीन भावना घेर लेती। बाकी छात्र अमीर घरों से आते, महंगे लैपटॉप, नोट्स और कोचिंग से तैयार। अर्जुन के पास ना तो लैपटॉप था, ना ही सारी किताबें, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी मेहनत। वह दूसरों से दुगनी मेहनत करता। जब हॉस्टल के बच्चे रात को मस्ती करते, अर्जुन रात भर पढ़ाई में डूबा रहता। उसकी आंखें लाल हो जाती, शरीर थक जाता, लेकिन दिल में बहन की मुस्कान और उसका सपना उसे ताकत देता। धीरे धीरे अध्यापक भी उसकी लगन को पहचानने लगे। कई प्रोफेसर उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुए और उसे गाइड करने लगे। एक डॉक्टर साहब जो कॉलेज में ही पढ़ाते थे, अर्जुन को अक्सर कहते, तुम्हारे पास संसाधन कम है, लेकिन जज्बा अमीरों से भी बड़ा है। अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन नाम जरूर कमाएगा। परीक्षाएं पास करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता गया। थकान, भूख, नींद सब उसकी मेहनत के आगे हार मान लेते। 5 साल का लंबा सफर तय करने के बाद जब वह अपनी डिग्री लेने खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाथ में डिग्री थी, गर्व था, और दिल में सीता की याद। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बहन आज तेरी कसम पूरी हुई। अब तेरे भैया सचमुच डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर बनने के बाद अर्जुन ने शहर के एक बड़े अस्पताल में इंटर्नशिप शुरू की। वहां उसने देखा कि मरीजों के इलाज के लिए कितनी आधुनिक सुविधाएं हैं, कितने अच्छे उपकरण हैं। लेकिन उसके मन में हमेशा अपने गांव का चित्र उभरता, जहां उसकी बहन जैसी न जाने कितनी बेटियां इलाज के बिना तड़प रही होंगी। अस्पताल में अर्जुन का काम और व्यवहार दोनों ही अलग थे। जहां बाकी डॉक्टर सिर्फ इलाज पर ध्यान देते, वही अर्जुन मरीजों से दिल से बातें करता। वह समझता था कि दवा सिर्फ शरीर को ठीक करती है, लेकिन सच्ची हमदर्दी दिल को ठीक करती है। धीरे धीरे उसकी पहचान शहर में फैलने लगी। लोग कहते, डॉक्टर अर्जुन अलग हैं, इनके पास जाने पर डर नहीं लगता, उम्मीद मिलती है। कुछ ही सालों में वह एक सफल सर्जन बन गया। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और अस्पताल उसे बुलाने लगे। पैसा, नाम, शोहरत सब उसके पास आने लगा। लेकिन इन सब के बीच उसका दिल बार बार गांव की ओर खिंचता। उसे माँ की मेहनत, पिता की झुर्रियां और बहन की मुस्कान याद आती। एक दिन उसने तय किया कि अब समय आ गया है। उसने अपनी सारी बचत जुटाई और गांव लौट आया। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। वही अर्जुन जो कभी फटी चप्पलों में दौड़ता था,
आज सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप लिए उनके बीच खड़ा था। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसके पैरों में बैठकर आशीर्वाद देने लगे। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाने की घोषणा की। उसने कहा, यह अस्पताल सिर्फ मेरे गांव के लिए नहीं, आसपास के हर गांव के लिए होगा। अब किसी सीता को इलाज के बिना तड़पना नहीं पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और माँ गर्व से भरकर उसे देख रही थी। अस्पताल बनने में वक्त लगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने शहर से अपने कुछ साथी डॉक्टरों को भी जोड़ा। धीरे धीरे गांव में पहली बार एक्सरे मशीन, दवाइयां और ऑपरेशन की सुविधा पहुंची। लोग हैरान थे, क्या उनका गांव भी इतना बदल सकता है? अब हालात बदल चुके थे। वही लोग जो अर्जुन को ताने मारते थे आज अपने बच्चों को कहते, पढ़ो, देखो अर्जुन की तरह उसने साबित कर दिया कि मेहनत और जज्बे से सब मुमकिन है। अस्पताल का उद्घाटन हुआ। अर्जुन ने माँ के हाथों फीता कटवाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भीड़ से कहा, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की दुआओं और बहन की मुस्कान की वजह से। मैंने वादा किया था कि किसी माँ की गोद खाली नहीं होगी, किसी भाई की आंखों में बहन के लिए आंसू नहीं होंगे। आज से यह अस्पताल उसी वादे की शुरुआत है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। गांव की औरतें उसके पैर छूने लगीं। बच्चे उसके चारों ओर दौड़ने लगे और अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। वह समझ गया था कि असली सफलता पैसों और शोहरत से नहीं बल्कि दूसरों के दर्द मिटाने से मिलती है। शहर ने उसे नाम दिया, लेकिन गांव ने उसे पहचान दी। रात को जब वह अस्पताल की बालकनी पर खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे तारे मुस्कुरा रहे हों। शायद उनमें कहीं उसकी बहन सीता भी थी। उसकी आत्मा जैसे कह रही थी, भैया तूने कर दिखाया, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं, संतोष के थे। उसने अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, सीता, अब कोई बच्चा तुझ जैसे अधूरे इलाज से नहीं मरेगा। यही तेरे भैया का जीवन है। गांव की मिट्टी में जन्मा वह लड़का अब सचमुच आसमान छू चुका था, लेकिन उसकी जड़ें वहीं थीं, उस छोटे से गांव में जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अपने गांव या मोहल्ले के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।